वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। हम लोग यहाँ पे अपना 5वां लेक्चर करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स का। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर। अपना पहला टॉपिक है फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में फिश प्रोडक्शन। अब फिश का रिलेशन कहाँ से आता है? वाटर से। वाटर का रिलेशन, तो फिश प्रोडक्शन को देखने से पहले हम लोगों को एक चीज देखना चाहिए। वो क्या देखना चाहिए? तो ब्लू इकोनॉमी। क्या देखना है हम लोग को? ब्लू इकोनॉमी। एकदम लेमन कॉन्सेप्ट में, लेमन अप्रोच से आपको समझिए कि पानी के सहायता से पानी के सहायता से पैसे कमाना या अर्न करना, एकदम लेमन अप्रोच में आपको समझाया गया है। तो ब्लू इकोनॉमी में क्या होता है? तो हम लोग वाटर बॉडीज को यूज करके और क्या करते हैं? तो अर्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कहाँ होंगी? तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज होंगी वो होंगी अपने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज या फिर एनिमल हस्बेंड्री के तहत ये होंगी। ठीक है, इन्होंने क्या मनाया है? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया है। क्या मनाया है? तो 10 जुलाई को इन्होंने क्या मनाया है? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया है। कब मनाया है? तो 10 जुलाई को। कब मनाया है? जुलाई 10। ठीक है, और कहाँ मनाया है? तो ICAR भुवनेश्वर में मनाया है। इसको कहाँ मनाया है? तो भुवनेश्वर के ICAR में। ICAR का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर। नहीं, ICAR अलग है और CIFA अलग है, सॉरी। ठीक है, तो ICAR और CIFA के कोलैबोरेशन से ये हुआ है। कब? तो 10 जुलाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि इस दिन को मनाया गया है एक हिस्टोरिक अचीवमेंट के लिए। किसके हिस्टोरिक अचीवमेंट के लिए? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अलीकुही, ये दो लोगों के अचीवमेंट को दर्शाने के लिए हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। क्या? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे। अब ये लोग क्या किए थे? तो इन लोगों ने इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को दिखाया था। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ठीक है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग से क्या किया था? तो फर्स्ट टाइम इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। किस चीज को? तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। मतलब एक टाइप से इंड्यूस्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कराना। तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो KH अलीकुही को और डॉक्टर हरिलाल चौधरी जी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंडिया जो है वो वर्ल्ड में रैंक 1 है फास्ट पेमेंट के लिए। फास्ट पेमेंट में इंडिया टॉप कर रहा है। ठीक है, तो फास्ट पेमेंट में टॉप कर रहा है, इसका मतलब क्या? तो हम लोग का जो रिटेल डिजिटल पेमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है,
और ये रिपोर्ट किसकी है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है, आईएमएफ के रिपोर्ट के थ्रू। ये रिपोर्ट कौन दिया है? तो आईएमएफ के रिपोर्ट के थ्रू। ये कौन बोल रहा है? तो आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट क्या दे रही है कि इंडिया लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। किस चीज में लीड कर रहा है? तो फास्ट पेमेंट में लीड कर रहा है। इंडिया ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज किया है। इसके पहले भी हम लोग बताए हैं कि इंडिया का जो भीम यूपीआई ऐप है, क्या है? भीम यूपीआई जो ऐप है वो अभी बहुत सारे देशों में यूज हो रहा है एज इट इज। ठीक है, 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग द अमर यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, और इसके साथ भी हम लोग 2 कैरेबियन नेशंस के नाम याद किए थे, ट्रिनिडाद और टोबैगो। ठीक है, तो कुल मिला के 8 हो गए। अब देखिए आते हैं द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग DFCCIL भी कहते हैं। अब इसमें क्या है? तो देखो मेन आप लोग देखें कि ये कहां पे है? तो गुजरात में। ठीक है, एक पहला प्राइवेट गति शक्ति टर्मिनल क्या है? ठीक है, इसका क्या है? तो एक कार्गो टर्मिनल बनाया गया है, पहला प्राइवेट है ये बात याद रखना चाहिए कि अपने देश का पहला, और पहला के साथ साथ प्राइवेट क्या? तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है। कहां बना है? सूरत के पास बना है, गुजरात में। ठीक है, अब ये जो कार्गो टर्मिनल है इसको बनाया कौन है? तो सावरिया शक्ति ग्रुप ने इसको बनाया है। कितने एरिया में? तो 120 एकड़ में, 120 एकड़ वाले एरिया में इसको बनाया है। किसने बनाया है? तो उस ग्रुप का नाम क्या है? तो सावरिया शक्ति ग्रुप नाम है। अब देखिए आगे, इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, जो कि 2035 में फर्स्ट हो जाएगा, चाइना को सरपास करते हुए। ठीक है, अभी इसका जो प्रोडक्शन है वो 24% है। अब आपको बताना है कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि 2034 में ये कितना होने वाला है, तो उसका काम है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में बताने का। अब देखो, कॉटन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, कॉटन को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, और व्हाइट गोल्ड बोलने के पीछे का कारण क्या है? तो इसका इकोनॉमिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका आर्थिक जो इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। किसका है? कॉटन का। दैट्स व्हाई कॉटन इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ओके, सॉरी, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आते हैं कि एक, ठीक है, अब ये रहा, ये नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूमीडिया एक पब्लिक कंट्री है। न्यूमीडिया क्या है? ये जो न्यूमीडिया है वो अमेरिकन पब्लिक कंपनी है। कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी मतलब है सरकारी कंपनी है। क्या है? सरकारी कंपनी है। तो ये जो सरकारी कंपनी है इसका मार्केट वैल्यू पहुंच गया है $4 ट्रिलियन का। इसका $4 ट्रिलियन का इसका क्या पहुंच गया है? मार्केट वैल्यू इस कंपनी का। इसका मार्केट वैल्यू क्या पहुंच गया है? $4 ट्रिलियन का इसका मार्केट वैल्यू पहुंच चुका है। अब इसका एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक कंपनी लिख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोई बता सकता है? अरे ऊपर से ही देख के बता दो, ऊपर लिखा ही होगा। सैंटा क्लारा, कैलिफोर्निया। सैंटा क्लारा कैलिफोर्निया में इसका क्या है? तो हेडक्वार्टर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, टाइफून वीपा ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, हाल ही में आया है। ठीक है, और फिलीपींस, चाइना और वियतनाम को ये क्या करेगा? अफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं एक प्रोग्राम पे। ठीक है, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? विलुप्त होने के कगार पे। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं नियर एक्सटिंक्शन। किसको? तो इंडेंजर्ड को। तो जो वैसी प्लांट बॉडी जो इंडेंजर्ड हो चुकी है उनके संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब होता है, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो इसमें 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को हम लोग क्या करने वाले हैं? रीस्टोर करने वाले हैं। ठीक है, ये काम सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है तो कि कहां, किस स्टेट में है? ये उत्तराखंड का ये प्रोग्राम है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम है। किस चीज के लिए है? तो पहला है टू कंजर्व, इसको कंजर्व करने के लिए, और कंजर्व करने के साथ साथ इसको रीस्टोर करने के लिए। कितने चीजों को रीस्टोर करने के लिए? तो 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो प्लांट स्पीसीज है इनको क्या करने के लिए? तो भाई रीस्टोर करने के लिए। उनमें हिमालयन रेड क्रेन ऑर्किड, व्हाइट हिमालयन लिली, ये सारी चीज, और भी 14 है ना, और भी 11 मोर प्लांट स्पीसीज, इनको हम लोगों को कंजर्व करना है, और कंजर्व करने के साथ इनको रीस्टोर करना है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आप लोग, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये कहां पे है? तो असम में है। कहां पे है? असम। ओके, तो ये आसाम है। देखिए 43 बर्ड स्पीसीज को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। कैसे? तो एज ए फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। कहां किए हैं? तो फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस में, जो कि कंडक्ट हुआ था पहली बार इस काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में, जो कि असम में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अच्छे से समझिए। तो 43 बर्ड की अलग अलग प्रजातियों को पहचाना गया है। ठीक है, पहली जनगणना में, किस चीज में? तो पहली जनगणना में। तो भाई जनगणना किसकी हुई थी? हम लोग की हुई थी? नहीं, तो काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क में ग्रासलैंड वाले, जो ग्रासलैंड वाली जितने भी बर्ड्स हैं उनकी हम लोग क्या किए थे? उनका जनगणना किए थे, और उस जनगणना में हम लोगों ने पहचान किया है कितने? तो 43 प्रकार के बर्ड स्पीसीज की। ओके, अब हम लोग आते हैं सक्षम 3000। सक्षम 3000, ठीक है, सक्षम 3000 को आप लोग एकदम लेमन अप्रोच में समझिए कि एक राउटर है। सक्षम 3000 क्या है? तो एक राउटर है जो कि कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन
करेगा। सक्षम 3000 क्या है? तो एक प्रकार का राउटर है जो कि क्या करेगा? कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाएगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में जो हम लोग आगे देख सकते हैं। पहला देखिए कि ये सेंटर ऑफ, इसको डेवलप कौन किया है? तो सी डॉट, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डेवलप कौन किया है? तो डेवलप्ड बाय सी डॉट। ठीक है, सी डॉट ने इसको क्या किया है? डेवलप किया है। कहीं दिया ही होगा, हाँ ये रहा, लिखा है मैंने कि डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको हम लोग सी डॉट भी बोलते हैं। अब देखो इसका काम क्या है, किस लिए इसको डिजाइन किया गया है? तो इट इज डिजाइन टू पावर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर। ठीक है, इसका काम क्या है? तो भाई इसका काम है कि एक तरह से बोलिए कि स्पीड को बढ़ाना। बात ज्यादा घुमाने फिराने का कोई जरूरत नहीं है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग आते हैं रेडियो कम्युनिकेशन। इसके बारे में तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, जानते हैं। याद है आपको कि हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था शुभांशु शुक्ला, वो इंडिया के बच्चों से बात किए थे। शुभांशु शुक्ला जी जो इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने इंटरेक्ट किया था किसके द्वारा? तो इसी हम रेडियो के द्वारा उन्होंने क्या किया था? इंटरेक्ट किया था। किससे? तो अपने स्टूडेंट से, हम लोग से इंटरेक्ट किए थे वो। तो इंडियन स्टूडेंट से हम रेडियो के माध्यम से उन्होंने इंटरेक्ट किया था। कहां से? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो किया था। एक्सियोम, एक्सियोम का ही दूसरा नाम हम लोग क्या है? आप एक्सियोम का ही दूसरा नाम, एक्सियोम का ही दूसरा नाम, अरे कहां गया? आकाश गंगा है। एक्सियोम का ही दूसरा नाम क्या है? आकाश गंगा है। बैक आते हैं हम लोग अपने उसी पॉइंट पे। हाँ, तो ये पार्ट है एक्सियोम फॉर्मेशन का। ठीक है, पहली बार इसका यूज कब हुआ था हम का? तो 1983 में इसका पहली बार क्या हुआ था? उपयोग हुआ था। पहली बार क्या हुआ था? तो उपयोग हुआ था इसका। ठीक है, अब देखो हम रेडियो को, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम रेडियो को और किस नाम से जाना जाता है, तो अमेच्योर रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हम रेडियो है वो एक लाइसेंस्ड है और नॉन कॉमर्शियल है। मतलब अपने यूज के लिए आप नहीं कर रहे थे, तो कहते हैं थोड़ा हम रेडियो खरीद देते हैं, बहुत बात करने का मन है स्पेस में हमको, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये एक नॉन कॉमर्शियल रेडियो सर्विस है जो कि अलग अलग टाइप के रेडियो वेव्स के द्वारा कम्युनिकेशन को इनेबल कराता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेस एक्स ड्रैगन spacecraft of Axiom 4 landed safely in the Pacific Ocean near San Diego, California। ठीक है, अब देखिए कुछ बात एक्सियोम के बारे में। शुभांशु शुक्ला जी जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, ये पहले इंडियन बनते हैं जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये विजिट करते हैं, और सेकेंड इंडियन बनते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं राकेश शर्मा के पास। स्पेस में जाना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो स्पेस में कौन गया था? तो राकेश शर्मा जी गए थे सबसे पहले 1984 में, और उनके बाद इंडियन कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला जी थे। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों के नाम जो कि याद हम लोग को होना चाहिए, तो वो थे पेगी विल्सन, स्वात और तिमूर कापो जो कि हंगरी देश के हैं।
उसके बाद से ऊपर वाले पोलैंड के हैं, फिर पेगी यूएस के हैं और अपने इंडिया के शुभांशु शुक्ला जी हैं। ओके, एक्सियम फॉर्मेशन को हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। 3-4 कोलैबोरेशन ये मिला है नासा से, इसरो से और खुद एक्सियोम स्पेस से। ओके, नेक्स्ट वीडियो of lecture 6 will be uploaded soon. Thank you.